एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था और परिवार बड़ा हो गया और उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे। वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी और वहां अपना झोपड़ी डाल ली। वहां से फल फूल लावे, तोड़ के खावे और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं। ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था तब तक उसने अपना नियम बना रखा था। बाकी जैसा भी, तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था। वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था। प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बहुत चिंता बनी और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया। आज मैं विवश हो गया और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं कहा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है। बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं सी ये भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200 फुट पानी खड़ा हो जाए। तो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के किनारे के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता। तो सब जगह भर दिया, कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। बोले फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई। हे परमात्मा, मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जागा, ये पाप देखा नहीं जागा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, नू का नू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं। और वो छक्या बैठा और किसी को आभास भी नहीं होने दिया और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की मोह से मिले ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की आठ अडांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में, बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल जल भर दे और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज पूरा स्वस्थ परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत,
श्याम तेनों का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत ने कहा साफ आत्मा का आदमी है ते। अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं, कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर दे, फिर उसा कर दिया उसने, उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का तो बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाके कि तो खोजी नहीं मिलेगी।